अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सत्तारिक और आप देख रहे हैं बैट्समैन ऑफिशियल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि काफ़ी भाइयों की डिमांड थी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि गर्मी में ह्यूमिडिटी कंट्रोल का हमें तरीका बताएं। तो आज मैं आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का देसी तरीका बताऊंगा कि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार जो गर्मी की वजह से जो एग्स वगैरह हैं वो बच्चा जो होता है वो अंदर ही सूख जाता है या अंडा सूख जाता है, अंडा फर्टाइल ही नहीं हो रहा। इतना टेम्परेचर है कि अंडा मतलब आगे बच्चा बनता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही। तो आज आपको देसी तरीका बताता है कि आपने अपने जो शर्ट की ह्यूमिडिटी है कंट्रोल करनी है, क्योंकि जो आपको अपने ये शर्ट के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए वो 50 से 60% होनी चाहिए। अगर 50 से 60% होगी तो बच्चा जो है वो अंडा तोड़ के बाहर आएगा और जो एग है प्रॉपर तरीके से फर्टाइल होगा। और टेम्परेचर 37 होना चाहिए, लेकिन आजकल टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो आज मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ कि आपने कंट्रोल कैसे करनी है। जैसा कि जिन लोगों का क्लोज सेटअप है, यानी मेरा तो इस तरह ओपन सेटअप है, मैंने सहन में लगाया, ऊपर से तरपाल बंद की है, यहाँ पर तो जो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिन लोगों का कमरे में है या बंद है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ज़्यादा आसानियाँ कर हम भी सकते हैं, लेकिन उसके हमें थोड़ी मुश्किल है, काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। तो जिनका तो पहले तो सबसे पहली बात है, जिनका तो बंद कमरे में सेटअप, तो वो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर ले सकते हैं। वो हर थोड़ी देर बाद जो होता है मॉइस्चर को शावर करता है, उससे आपके कमरे के अंदर जो मॉइस्चर लेवल रहता है वो मेंटेन रहता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हर कोई ले नहीं सकता। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पानी का पाइप लें, जो आपके फ्लोर वगैरह है उसको दिन में 2 टाइम आप पानी गिरा दें पूरे फ्लोर पे, तो जो कमरे के अंदर मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। तो पानी उड़ेगा, भाप बनेगी, वेपोरेशन होगी, तो जो पानी है वो जितने भी वेपर्स होंगे कमरे के अंदर रहेंगे, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। पहला तरीका तो ये बंद कमरे का। मेरा तो ओपन सेटअप है, मैं भी वैसे ऐसे करता हूँ कि दोपहर को गर्मी ज़्यादा होती है तो दोपहर से थोड़ी देर पहले मैं सेहन गीला कर देता हूँ ताकि बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी वगैरह ना लगे। उसके अलावा मैं 5 बजे के करीब एक सेहन को गीला कर देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको अब दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपने मॉइस्चर को कैसे करना है, मतलब मेंटेन वगैरह करना है, ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करनी है। ये शॉवर है, ये आपको मार्केट से मिल जाता है, ये कटिंग वाली दुकान पे भी यूज़ होता है। सिंपल शॉवर होता है, आपको मतलब 20-30 रुपये में मार्केट से मिल जाएगा कि आप इसको इस तरह शॉवर करेंगे। आपके जो बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहले तो आपने वो जो मैंने पानी गिराने का तरीका बताया आपने वो करना है। दूसरे नंबर पे आपने अपने बर्ड्स को शॉवर करना है। जब आप बर्ड्स को अपने शावर करेंगे, क्योंकि मेरा ओपन सेटअप है, जो मैं अपने बर्ड्स को शावर वगैरह करता हूँ दोपहर के टाइम, तो वो अंडों पे जाके बैठते हैं, तो वहाँ से गीले जाके अक्सर बैठ जाते हैं, तो वहाँ से भी मॉइस्चर होता है। दूसरा, जो मेरे सेटअप में कुज्जे पड़े हैं या बॉक्स पड़े हुए हैं, ये बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, मैं इन बॉक्स वगैरह को बाहर से गीला कर देता हूँ। इस बॉक्स वगैरह को बाहर से गीला करने का ये होता है कि जो बॉक्स से अंदर है ना ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। देसी तरीका है कि आप बॉक्स को बाहर से गीला कर दें, कुज्जे को गीला कर दें, या अपने बर्ड को गीला कर दें। जब बर्ड गीला होता है वो जाके अंडों पर बैठता है, तो मॉइस्चर जो पानी है वो अपने साथ अंदर लेके जाता है, परों में उसके होता है, तो वहाँ से भी मिल जाता है। तो इसके अलावा आप बॉक्स को गीला कर देते हैं, यहाँ से भी बॉक्स के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन, क्योंकि बॉक्स होता है चारों तरफ से बंद, कुजा तो फिर ओपन होता है, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होती है। तो जो बॉक्स होता है चारों तरफ से बंद होता है, तो ह्यूमिडिटी वहाँ पर मेनटेन हो जाती है। इसके अलावा जो ये आपने तब करना है जब मतलब ये सोन भादरों का मौसम, ये हबस का मौसम नहीं है। ये मैं आपको गर्मी का तरीका बता रहा हूँ। गर्मी में तो वैसे ही मतलब हबस भी होता है, मॉइस्चर लेवल भी हाई होता है, तब तो ये काफ़ी मुश्किल होती है, हब्स होता है। उसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगा कि तब आपने ब्रीड कैसे लेनी है। अभी मैं आपको एक गर्मी का तरीका बता रहा हूँ। अब जो सबसे लास्ट तरीका है, ये मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करनी है। फॉर एग्जांपल, आपके अंडे यानी कि सूखे ना, तो उसके लिए आपने पहले तो अपनी जब एग्स देगा बर्ड, उसकी आपने डेट नोट करनी है। उसके अलावा जो पानी वगैरह का मैंने आपको बताया आपने वो करना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। जब आपके एग्स हैच होने में 4 से 5 दिन रह जाएँ, तो तब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कुछ ख़राब एग्स निकालने हैं, ये ख़राब हो गए थे तो मैंने उठा दिए। आपने ये ख़राब एग्स लेने हैं, ये ख़राब एग्स, ये देखें मैंने कुछ खाए थे, ये क्या ख़राब भी हुआ होगा। आपने शावर लेना है, सिर्फ आपने एक दफ़ा शावर करना है। ये एक दफ़ा शावर किया अपने एग पे, फिर आपने रख देने हैं। ये आपने दिन में 2 टाइम करना है। आपने सुबह कर लिया, आपने शाम कर लिया। इससे जो होगा, जो एग का शेल होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो जो बच्चा होगा वो एग शेल तोड़ के आराम से बाहर आ जाएगा, उसको मुश्किल नहीं होगी। तो ये आपने 2 टाइम करना है, लेकिन ये तब करना है जब आपको डेट का पता हो। उसके अलावा वही मैंने आपको पहले 2 तरीके बताए हैं कि आपने वो सिंपल बर्ड्स को शावर कर दें, उससे भी यह है काफ़ी हद तक जो ह्यूमिडिटी है कंट्रोल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर तो आपका शेड बंद है तो आप पानी गिरा देते हैं ज़मीन पे, तो वो तो वैसे ही वेपरेट होगा।
तो वहाँ पे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। लेकिन जिस तरह ये मेरा ओपन सेटअप है तो मुझे फिर ये बर्ड्स को भी शावर करना पड़ता है, ये बॉक्सेस को भी करता है, और ये एंड पे मैं अक्सर सम एयर्स को भी कर देता हूँ बॉक्स को। दूसरा बर्ड्स खुद भी नहाते हैं मेरे, तो वो जाके अंडों पे बैठ जाते हैं, तो वहाँ से भी कंट्रोल होती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये सिर्फ तब काम करेगा जब मतलब ये सावन भादों का मौसम नहीं है, गर्मी नहीं है। उस टाइम में बॉक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ऊपर से नमी भी ज़्यादा होती है, तो हवा से बर्ड एक्सपायर होने का खतरा होता है। तब तो मैं फिर ये भी छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता, क्योंकि पहले इतनी हमी होती है, ऊपर से वो गर्मी रहता है, बर्ड को हवा चाहिए होता है। तो तब आप ये करेंगे, जो कूलर होता है पानी वाला उसका आप पंप बंद करें और सिंपल आप पंखा लगा दें बर्ड्स को, क्योंकि हवा में काफ़ी नमी होती है, तब फिर वो पंप लगाते हैं तो वो भी हबस करता है। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है, तो आपका भी आप ये कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आपके बर्ड के फॉर एग्जांपल एक दो दो पेड़ हैं आपके पास, दोनों के नीचे दो दो बच्चे हैं, तो आप जो दो बच्चे हैं वो उठा के वो दूसरे पेड़ के नीचे रखते हैं, अपने बर्ड को फ्री कर दें। गर्मी में बर्ड भी बॉक्स में बैठा रहेगा तो उसकी हेल्थ भी ख़राब होती है, आपके बर्ड्स में लेमनेस आ जाती है। तो आप अपने बर्ड्स को जितना मतलब अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं तो ठीक है। कूलर वगैरह आपने लगाया हुआ, जिस तरह मेरा ओपन सेटअप है, मुझे पंखा वगैरह लगाना पड़ सकता है या शावरिंग करनी पड़ती है, मुझे काफ़ी मुश्किल होती है, तो मैं अक्सर ब्रीड नहीं लेता, मैं रोक देता हूँ। तो अगर तो आपका ओपन सेटअप है तो आप आगे ये मतलब अभी कंट्रोल कर सकते हैं, ले लें। जब आगे हफ्स का मौसम आए तो तब आप ब्रीड ना लें, क्योंकि ब्रीड की लालच में आपके बच्चे भी एक्सपायर होंगे, नुकसान ना कर बैठेंगे बच्चों के पीछे आप अपने पैर से भी हाथ धो बैठें। तो ये बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप ना ही करें तो बेहतर होगा। तो बाकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का ये बेस्ट तरीका है। इंशाल्लाह आपको मैं फर्दर भी अपडेट करूँगा, तो आपको फर्दर अपडेट में देता रहूँगा। तो इसी तरह अपनी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, पानी वगैरह से ये वो कैसे मेंटेन हो जाएगी। तो जैसा कि अब आपको काफ़ी हद तक पता लग गया होगा कि आपने गर्मी में ब्रीड कैसे लेनी है कि आपके अंडे खुशक ना हो, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम रीज़न इस गर्मी में होता है यही होता है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होती। या तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसा वो आगे सावन भादों में होगा, या तो बिल्कुल कम हो जाती है कि अंडे बिल्कुल सूख जाते हैं। अब मेरे पास जो ये अंडे ख़राब हुए हैं, अभी जो मेरे पास भी अंडे ख़राब हुए हैं, ये भी देखें ये सूख गए हैं। तो बच्चा इनमें बना हुआ था, लेकिन ये है कि बिल्कुल अंडा ड्राई था, तो वो बच्चे से एक्सेल तोड़ के बाहर ही नहीं आया गया, बच्चे अंदर ही एक्सपायर हो गए। तो यही होता है कि आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल करें। तो अगर ये है कि मेरा सेटअप अंदर होता तो मैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल, जिस तरह आपने देखा होगा कि वो थोड़ी देर बाद पिंच करते हैं, अपने आप स्प्रे करते हैं, तो उससे रूम का मॉइस्चर मेंटेन रहता है। दूसरा, आप जो डिजिटल मीटर होता है, थर्मामीटर, वो आप अपने सेटअप में लगाएं ताकि आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का अंदाज़ा हो, तो उस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकेंगे। जब आप पानी वगैरह डालेंगे आप तब भी देखेंगे कि कितनी चेंजेस आती है। तो आज की वीडियो ये थी कि आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का तरीका बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।